ओए होए। तो दोस्तों, स्वागत है एक नए कलेश में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेशेंट इतना बड़ा हो सकता है कि डॉक्टर उसके सीने में ही खो जाए? हाँ भाई, आज हमारे ठरकी डॉक्टर साहब एक ऐसी जायंट लड़की का चेकअप करेंगे जिसके चलने से अर्थक्वेक आ जाता है। एक तरफ प्रिंसेस है जो मौत से ज्यादा डॉक्टर के साथ डेट के लिए मरी जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी लेडी स्केडी जो बीट स्पीच में ही ढेर हो गई हैं। तो क्या है इस जायंट मॉन्स्टर का असली राज? चलो भाइयों, शुरू करते हैं मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर का एपिसोड 8 एकदम देसी स्टाइल में। एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर को देखते हैं। एल्डर बोलता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मैंने कुछ लोगों को भेजा था जायंट मॉन्स्टर की लोकेशन चेक करने। उन्होंने बताया है कि वो गांव के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। तभी भयंकर भूकंप आता है, घर गिरने लगते हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। गांव वाले बोलने लगते हैं, अब हमारा क्या होगा? हम में से तो आधे लोग उड़ना भी नहीं जानते, यहाँ तो कचुम्बर निकल जाएगा सबका। प्रिंसेस आती है और कहती है, ओए हेलो, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने का है, एक साथ खड़े हो जाओ। प्रिंसेस बोलती है लिली से, लिली तुम तुरंत शहर जाओ और बताओ कि हरपीज विलेज पर एक बिग डैडी मॉन्स्टर हमला करने वाला है। ड्रैगन प्रिंसेस तुम्हें जानती है, वो तुरंत हेल्प भेजेगी। प्रिंसेस कहती है बाकी लोगों से, और तुम में से जो बेचारे उड़ नहीं सकते वो शहर की तरफ पैदल ही निकलना शुरू कर दो, रास्ता नापो जल्दी। प्रिंसेस अरानिया से पूछती है, क्या तुम हमारी मदद करोगी इस मुसीबत में? अरानिया बोलती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी नया एडवेंचर मिल रहा है तो मना क्यों करूं। प्रिंसेस कहती है अरानिया से, इस गाँव के जितने भी लोग हैं उनका सारा जरूरी सामान अपने सिल्क यानी जाले से पैक कर दो ताकि ले जाने में आसानी हो। डॉक्टर बोलता है, भाई ये प्रिंसेस तो ऑर्डर देने के मामले में एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सीईओ वाली अकड़ है। प्रिंसेस बोलती है डॉक्टर से, डॉक्टर आप ताने कम मारिए और उन लोगों का इलाज कीजिए जो इस समय उड़ नहीं पा रहे हैं। प्रिंसेस जोर से बोलती है, सब कोई अपने अपने काम में जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। डॉक्टर एक लड़की का इलाज कर रहा होता है और बोलता है, देखो तुम इस बैंडेज से सही तरीके से उड़ तो नहीं पाओगी, मगर हाँ माउंटेन से उतरने में थोड़ी आसानी होगी, मैनेज कर लेना। सफी वहाँ आती है और डॉक्टर से बोलती है, यहाँ पर जितने बीमार थे उनका इलाज हो चुका है, तो अब हमें भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से कट लेना चाहिए। डॉक्टर अरानिया को देखता है जो सबका सामान पैक कर रही होती है और कहता है, अरानिया तो सबकी मदद बहुत अच्छे से कर रही है, दिल तो साफ है इसका। सभी कहती है, मैंने कहा था ना डॉक्टर, वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना उसकी शक्ल से लगता है। तभी फिर से भूकंप आता है और दवाइयां गिरने लगती हैं। सभी उन दवाइयों को लपक लेती है और डॉक्टर बोलता है, चलो अच्छा है, सब कोई इस विलेज को छोड़कर जा रहा है, मगर प्रिंसेस कहाँ गायब है? सभी बोलती है डॉक्टर से, आपने तो एकदम सही ध्यान दिया डॉक्टर, मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा है, कहीं वो अकेले हीरो बनने तो नहीं निकल गई? प्रिंसेस जंगल में अकेले जा रही होती है और कहती है, मुझे डॉक्टर को बताकर आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं उन्हें बता देती कि मैं जायंट मॉन्स्टर से अकेले लड़ने जा रही हूँ तो वो मुझे कभी नहीं जाने देते। प्रिंसेस जोर जोर से बोलती है, भले ही मैं उस मॉन्स्टर से ना जीत पाऊं, मगर कुछ देर तो उसे रोक ही लूंगी जिससे गांव के लोगों को निकलने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। प्रिंसेस मन ही मन एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बोलती है, और अगर मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया तो उसके बाद मैं डॉक्टर के साथ डेट पर जाऊंगी, हाय मजा आ जाएगा। सभी अचानक पीछे से आती है और कहती है, बेटा ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, शादी का क्लेम ठोकने से पहले मॉन्स्टर से तो निपट लो। प्रिंसेस बोलती है, वो तो वक्त बताएगा, मगर तूने ये अजीब से विंटर कलेक्शन वाले कपड़े क्यों पहने हैं? सभी बोलती है, यार तुझे पता है ना यहाँ कुल्फी जमने वाली ठंड है, इसलिए अरानिया ने मेरे लिए ये सूट सील कर दिया है। वैसे तू बड़े मॉन्स्टर के पास अकेले क्यों जा रही है? प्रिंसेस कहती है, ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं सबकी शील्ड बनूं और सबको बचाऊं। सभी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर डर क्यों लग रहा है तुझे? प्रिंसेस कहती है, कैसा डर, मैं नहीं डर रही। सभी बोलती है, ऐसा है तो फिर तेरी टांगे वाइब्रेटर की तरह क्यों कांप रही है? प्रिंसेस बोलती है, भले ही मैं डर रही हूँ, मगर मैंने अपना पूरा मन बना लिया है कि मैं उस मॉन्स्टर को मारूंगी। डॉक्टर वहाँ आ जाता है और उन दोनों से बोलता है, मैं अपनी आंखों के सामने तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। हीरोइन बनने का शौक है क्या? प्रिंसेस शर्मा के बोलती है, ओहो ऐसा है क्या डॉक्टर, वैसे मुझे लग ही रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। प्रिंसेस कहती है, मगर किसी को तो उस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा ना? सफी बोलती है, हाँ मगर हम तुम्हें बैकअप दे सकते हैं और हम इसी वजह से तुम्हारे पास आए हैं। प्रिंसेस बोलती है, इसका मतलब तुम यहाँ मुझे रोकने नहीं आए हो? सफी कहती है, अगर हम तुम्हें रोके भी तो कौन सा तू हमारी बात मान लेगी, जिद्दी तो तू बचपन से है, इसलिए हमने बेहतर समझा कि हम तेरे साथ ही चले। प्रिंसेस बोलती है, हाँ ये तो बहुत अच्छा मजाक है सफी, तुम मेरी बात सुनो, तुम डॉक्टर को लेकर यहाँ से सेफली शहर जाओ। दोनों बहस करने लगते हैं। डॉक्टर बोलता है, अरे यार तुम दोनों भी ना अब शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जायंट मॉन्स्टर को किसी तरीके से वापस भेजने की कोशिश करें, लड़ना जरूरी है क्या? सफी बोलती है, देख रही हो ना प्रिंसेस, डॉक्टर इस हाल में भी हमारी मदद करने की सोच रहे हैं, वो हमसे ज्यादा हिम्मत वाले हैं। डॉक्टर बोलता है, हम 3 लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं, तो क्यों ना हम उसे पहले ही रोक दे? प्रिंसेस और सफी बोलती है, ठीक है डॉक्टर। प्रिंसेस बोलती है, इसी वजह से मुझे डॉक्टर बहुत पसंद है और मुझे उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अगर डॉक्टर साथ है तो मॉन्स्टर को आसानी से रोक लेंगे। सफी बोलती है,
ओए थोड़ा कम बोला कर यार। चलो ठीक है, चलते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ। सफी एक खंजर निकालती है जिसपे जहर लगा होता है और बोलती है ये जहर उस बड़े मॉन्स्टर पर थोड़ा तो काम करेगा ही। प्रिंसेस बोलती है तू तो बहुत तेज निकली सफी। चलो अच्छा है, जैसे ही तू हमला करेगी हम भी उस पर झपट पड़ेंगे। डॉक्टर उस बड़े मॉन्स्टर से बोलता है ओए मॉन्स्टर भाई, तुमसे पूरा गाँव डरा हुआ है। अगर तुम गाँव वालों की किसी बात पर गुस्सा हो तो हमें बता सकते हो, सोल्यूशन निकालेंगे। तभी मॉन्स्टर जोर से छींक मारती है। डॉक्टर हवा में उड़ जाता है पर सफी उसे पकड़ लेती है। जायंट मॉन्स्टर डायोन बोलती है मैंने सुना है इस गांव में एक डॉक्टर आया है जो हर मरीज को अच्छे से हैंडल कर लेता है। मैं तो बस उससे अपना चेकअप करवाने आई थी। लिली शहर पहुंचकर कुनाई से कहती है गांव पर जायंट मॉन्स्टर का हमला हुआ है, सब खत्म होने वाला है। कुनाई बोलती है ये तुम क्या कह रही हो। सीन चेंज होता है और हम लिली को देखते हैं। लिली कहती है मैं सच बोल रही हूँ, वो जायंट मॉन्स्टर विलेज पहुंच गया है और उसे तबाह कर देगा। लेडी स्कैडी बोलती है वो लड़की कुछ नहीं करेगी, उसका नाम डायोन नेफिलिम है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर डायोन से बोलता है क्या तुम अपनी जुबान बाहर निकाल सकती हो। सफी बोलती है डॉक्टर संभल कर, कहीं आप इसकी जीभ के नीचे दबके ना मर जाए। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर चेकअप करके बोलता है डायोन तुम्हें तो बस मामूली जुकाम हुआ है, तुम्हारी तबीयत कब से खराब लग रही है। डायोन बोलती है लगभग 200 साल से। डॉक्टर हैरानी से बोलता है यानी जब लिंडवर्म सिटी बनी भी नहीं थी तब से। बेटा ये तो हिस्टोरिक जुकाम है। डायोन कहती है ये तब से शुरू हुआ जब लेडी स्कैडी मेरे पास आई थी आशीर्वाद लेने। मैंने सोचा सोने से ठीक हो जाएगा पर ये तो जिद्दी निकला। डॉक्टर बोलता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी मेडिसिन का इंतजाम करता हूँ। तभी डॉक्टर का पैर फिसल जाता है और वो सीधा डायोन के चेस्ट पर जा गिरता है। डॉक्टर उसे दबाकर देखता है और मन में बोलता है अरे ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह है, साला ये डॉक्टर हरामी बहुत है, मौका मिलते ही मजे लेने लगा। खैर छोड़ो। डॉक्टर डायोन के चेस्ट पर सरकने लगता है और धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है। डायोन उसका पैर पकड़कर निकालती है। डॉक्टर बोलता है तेरा बहुत बहुत शुक्रिया डायोन। हाथ से छूट जाता है और डॉक्टर फिर से अंदर गिरने लगता है और यहीं पर सीन कट होता है और हम लिली को देखते हैं। लिली डायोन से पूछती है वैसे आप रहती कहाँ हो। डायोन बोलती है मैं माउंटेन समिट के पीछे रहती हूँ। बाकी हार्पीज बोलती हैं आपको तो बहुत टाइम लगा होगा विलेज तक आने में, जब आप आ रही थी तो पूरा गांव अर्थक्वेक की तरह हिल रहा था। डायोन बोलती है वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे कदम रख रही थी ताकि मेरे नीचे जानवर और पेड़ पौधे ना दब जाएं। लिली कहती है ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा आपके लिए, काश आप भी हमारी तरह एयर इंडिया बन के उड़ पाती। सफी दवा बनाते हुए बोलती है डॉक्टर क्या ये दवा इस जायंट मॉन्स्टर पर काम करेगी। डॉक्टर बोलता है डायोन भले साइज में बड़ी है मगर है तो मॉन्स्टर ही, इसलिए ये मेडिसिन उस पर 100% काम करेगी। एल्डर आकर बोलता है माफ करना परेशान करने के लिए, मगर जायंट गॉड समा तो बहुत ही अच्छी इंसान है, पुरखों ने गलत कहा था कि वो तबाही मचाएगी। डॉक्टर बोलता है हाँ वो तो है, मगर गांव वालों के लिए यही बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाए, हमें इसकी मेडिसिन के साथ साथ कपड़े भी बनाने हैं। सफी बोलती है मुझे पता है इतने बड़े कपड़े कौन बना सकती है, हमारी अरानिया। फिर वो दोनों अराकनिया के पास पहुंचते हैं। सैफी और डॉक्टर बोलते हैं ये लो अराकनिया, डायोने के कपड़े बनाने के लिए थोड़ा बहुत सामान। अराकनिया सामान देखकर कहती है अरे ये सामान तो बहुत कम है, इसमें इतने बड़े मॉन्स्टर के कपड़े कैसे बन पाएंगे, मजाक कर रहे हो क्या। तभी कुछ हार्पीज ढेर सारे कपड़े लेकर आती हैं और अराकनिया को दे देती हैं। अराकनिया खुश होकर बोलती है वाह अब आया ना मजा, अब तो इसमें पूरा कपड़ा एकदम फर्स्ट क्लास बन जाएगा। तभी वहाँ के और लॉर्ना भी आ जाती हैं और बोलती हैं चलो अब हम दोनों मिलकर जायंट गॉड समा यानी डायोने के बाल भी बना देते हैं, एकदम मेकओवर कर देंगे। सीन चेंज होता है और हम डायोने को देखते हैं जो अपने नए कपड़ों में एकदम चमक रही होती है। डायोने खुश होकर सबसे बोलती है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये नए कपड़े बहुत पसंद आए। डॉक्टर बोलता है डायोने अब सबके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि आपका इलाज और मेकओवर दोनों हो गया है। सैफी डॉक्टर से बोलती है शक्ल देखो डॉक्टर अपनी, थक गए हो, अब हम लोग भी वापस अपने घर जा सकते हैं। सीन चेंज होता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा होता है। तभी लिली वहाँ आती है और बोलती है डॉक्टर साहब आपके लिए एक लेटर आया है, वो भी सीधा सेंट्रल काउंसिल से। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर और प्रिंसेस एक रोमांटिक डेट पर आए होते हैं। डॉक्टर प्रिंसेस से बोलता है पता है लिली अपने काम में बहुत माहिर है, आज सुबह उसने मुझे एक इन्विटेशन लेटर दिया था जो सेंट्रल काउंसिल से आया था। प्रिंसेस कहती है हाँ वो एक डिलीवरी वुमन के तौर पर तो बहुत अच्छी है और मुझे देखकर खुशी हो रही है कि वो पहले से काफी शांत हो गई है। डॉक्टर प्रिंसेस से बोलता है अरे प्रिंसेस आप बातों में मत लगिए, जितना चाहे उतना खाइए, आज की पार्टी मेरी तरफ से है क्योंकि आपने विलेज में हमारी बहुत मदद की थी। प्रिंसेस बोलती है
हाँ डॉक्टर, सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि मैं उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगी, मगर वो तो बस बीमार थी और आपसे इलाज करवाने आई थी। डॉक्टर बोलता है, ये तो अच्छी बात थी ना कि वो हमला करने नहीं बल्कि अपनी खराब तबीयत की वजह से आई थी। तभी वहाँ सैफी की अचानक एंट्री होती है। सैफी प्रिंसेस से कहती है, क्यों प्रिंसेस, डॉक्टर के साथ अकेले डेट पर पकड़ी गई, अब एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है ना? प्रिंसेस गुस्से में सैफी से बोलती है, ओए मुझे चिढ़ाना बंद करो। प्रिंसेस फिर से कहती है, सैफी मैंने तुम्हें इस डेट पर सिर्फ इसलिए इनवाइट किया था ताकि तुम मुझे देख सको और जल सको, मैंने तुम्हें कुछ बोलने की इजाजत नहीं दी थी। सैफी बोलती है, मगर ये मुझे डेट तो कहीं से नहीं लग रही, ये तो बस एक नॉर्मल डिनर है। प्रिंसेस कहती है, देखो ये डॉक्टर की तरफ से पर्सनल इनविटेशन था, तो मेरे हिसाब से तो ये डेट ही हुई। डॉक्टर बीच में बोलता है, अरे भाई ये कोई डेट वेट नहीं है प्रिंसेस, बस एक थैंक यू पार्टी है। सैफी प्रिंसेस से बोलती है, वैसे प्रिंसेस वो हिम्मत का काम तो था जो तुमने विलेज में किया। जब डायोने गांव की तरफ बढ़ रही थी तुम अकेले भिड़ने चली गई, मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। प्रिंसेस बोलती है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे डॉक्टर के साथ अकेले खाना खाने दोगी? कबाब में हड्डी मत बनो। सैफी कहती है, ठीक है तुम खाना खाओ, मगर मैं तुम्हें यहीं से देखती रहूंगी ताकि डॉक्टर मेरी जगह तुमसे प्यार न करने लगे। प्रिंसेस बोलती है, हाँ ये भी हो सकता है, अगर तुम हार मान लो सैफी। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर और सैफी लेडी स्कैडी से मिलते हैं। डॉक्टर स्कैडी से बोलता है, आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। वहाँ लूना और अराकनिया भी होते हैं। अराकनिया लॉर्ना के लिए नए कपड़े डिजाइन कर रही होती है। कुनाई बोलती है, अराकनिया बहुत ही जबरदस्त डिजाइनर है, इसलिए हमने उसे कहा है कि सारी मरमेड्स के लिए नए डिजाइन बनाएं। कुनाई फिर से बोलती है, वैसे डॉक्टर लॉर्ना भी बहुत अच्छा काम कर रही है जब से आपने उसका ट्रीटमेंट किया है। सेरेमनी शुरू होने वाली होती है और डॉक्टर एक खाली सीट की तरफ देखता है। डॉक्टर सैफी से बोलता है, लगता है टीचर आज के दिन भी बहुत बिजी हैं, वो नहीं आए। लेडी स्कैडी स्पीच शुरू करती है और कुनाई उसे जोर जोर से लोगों को सुनाती है। लेडी स्कैडी बोलती है, 200 साल पहले मैंने इस सिटी की स्थापना की थी और इसे लिंडवर्म नाम दिया था, इसका मतलब होता है उड़ने वाला ड्रैगन। स्कैडी आगे बोलती है, मैंने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि मुझे लगा कोई ड्रैगन इसे चलाएगा, मगर ये सच नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ मॉन्स्टर और इंसान मिलजुल कर रहते हैं। स्कैडी कहती है, मुझे लगता है अगर नाम ड्रैगन से मिलता जुलता हो तो जब भी कोई मुसीबत आएगी तो कोई ड्रैगन मदद करने जरूर आएगा। इतना कहते ही लेडी स्कैडी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो सबके सामने बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो ऐसा आया है कि सबकी बोलती बंद हो गई। जायंट मॉन्स्टर का इलाज तो हो गया, प्रिंसेस की डेट भी अधूरी रह गई, मगर असली कलेश तो अब शुरू हुआ है। लेडी स्कैडी का इस तरह भरी सभा में ढेर हो जाना, क्या ये मौत का इशारा है या किसी ने पीछे से कोई गंदा गेम खेला है? क्या हमारे डॉक्टर साहब इस बार सिटी को बचा पाएंगे या लिंडवर्म का अंत करीब है? भाइयों अगर मजा आया हो तो लाइक का बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा स्पाइसी होने वाला है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, स्कैडी के साथ ये क्या कांड हुआ है? चलो मिलते हैं अगले कलेशी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।